दरस कब पइए, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दइए, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दइए, राम जी बिनती सुनो। बगिया अनुमति मिल गई। राम जी दल फूल का चयन करने लगे। लगे लेन दल फूल, मुदित मन लगे लेन दल फूल। मुदित मन लगे लेन दल फूल, मुदित मन लगे लेन दल फूल। मुदित मन मान लेन दल फूल, मुदित मन लगे लेन दल फूल, लेन दल फूल, लेन दल फूल। भगवान श्री राम प्रसन्न मन से दल फूल का चयन कर रहे हैं। उसी समय जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी माता का पदार्पण हुआ। आहा, इतना सुंदर वर्णन है। शोभा निरखी सुहावनी पावनी, नैनन लागती भली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। 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 कमल डुलावत निज कर कमल ने। कमल डुलावत निज कर कमल ने। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरण ने। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरण ने। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली। 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 गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। मज्जन कर सर सखिन समेता। मज्जन कर सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। गई मुदित मन गौरी निकेता। लागी करन आरती, लागी करन आरती, गोघृत दीपक ज्योति जली। लागी करन आरती गोघृत दीपक ज्योति अली। हे गौरी पूजन पधारी सखी जन। जय हो। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। श्री जानकी माता का पदार्पण हुआ। कंचन थार लिए कर पूजन। भवन भवानी चली।
आज देखियो जनक नदी, देखियो जनक नदी, आज देखियो जनक नदी। कंचन था लिए कर पूजन, कंचन थार लिए कर पूजन, भवन भवानी चली, भवन भवानी चली। देखियो जनक नदी, आज देखियो जनक नदी। बोलो श्री जानकी मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कैसी कुंडली मिली। राम जी आए तो लगे लैन दल फूल मुदित मन, और उसी समय श्री सीता जी आई, वे भी मुदित मन। गई मुदित मन गौरी निकेता, और राम जी लगे लैन दल फूल मुदित मन, दोनों का मन एक है। सुंदरता। राम जी सहज सुंदर सांवरो, और सहज सुंदर का अर्थ वस्त्राभूषणों से हम सब सुंदर लगते हैं, और राम जी वस्त्राभूषण पहन लें तो कम सुंदर लगते हैं। वस्त्र आभूषण धारण किए सिंहासन पर बैठने के पहले तो अंग अनंग देख सत लाजे, और जिस दिन राम जी ने वस्त्राभूषण त्याग दिए, वनवासी बने, तो कोटि मनोज लजावने हारे। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। अरे इनको अपने को धन्य करना हो, आभूषणों को वस्त्रों को, तो राम जी की शरण ग्रहण करें। सहज सुंदर। और हमारी श्री जानकी मैया सुंदरता कहां सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। राम जी का प्रभाव ऐसा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिनके एक अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लेते हों, और श्री जानकी जी उपजहि जासु अंश गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ये दोनों का एक प्रभाव। और बल्कि भक्त लोग तो कहते हैं, यहाँ पुष्पवाटिका प्रसंग में तुलसीदास जी ने दोना शब्द का प्रयोग किया। ये पत्ते के पात्र को दोना कहते हैं, पत्ते के पात्र को दोना। क्यों भाई? दोना। ये दिखाई तो दे रहे हैं दो, पर ये दो ना, ये दो नहीं है। कहिए तो भिन्न न भिन्न। श्री जानकी जी गौरी माता की पूजा करती हैं, और एक अद्भुत आश्चर्य पुष्पवाटिका प्रसंग का, एक सखी पूजा में शामिल नहीं, वो बगीचा घूमने चली गई। और विडंबना यह है कि पूजा वालों को भगवान बाद में मिले, और उससे पहले मिल गए जो पूजा में शामिल नहीं थी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि कल से हम भी पूजा बंद कर दें। पूजा तो करें, पर पूजा का अभिमान नहीं। इस सखी को पहले मिल गए। अच्छा, एक अद्भुत बात है, पूजा वालों को भगवान बाद में मिले, और पूजा वालों को इसी की बदौलत मिले। इसने भगवान को देखा, देख कर आई, भाव विह्वल हो गई। अरे भगवान को जिन्होंने देखा उनकी बात कही नहीं जा सकती, वे स्वयं भी नहीं कह सकते, और कोई कैसे कहे। वो कह रही थी, हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर
सांवरे सलोना। हाथ लिए फूल दोना किशोर गौर सावरे सलोना। राम जी को देख मैंने घूंघट कीना। राम जी को देख मैंने घूंघट कीना। थोड़ा खुला रहा कोना किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सावरो सलोना। और ये थोड़ा सा कोना खुला रहा, इसी से मृदु मुस्काई राम जब देखे। मृदु मुस्काई राम जब देखे। बस हो गया जो कुछ था होना किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सावरे सलोना। हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सावरे सलोना। देखो भाई, आंखों से आंसू बरस रहे। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल। न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है, और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। और जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। प्रेमाश रोमांचित गार भगवान से मिलने वाले की यही दशा होती है। कुछ देखा है? हाँ। कैसे हैं बता नहीं सकते। जिन नेत्रों ने देखा है वे बोल नहीं सकते, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो ये आंसू क्यों बरस रहे? किसी के कलश में खारा जल भरा हो और कोई कहे हम अमृत भर रहे तो खारा जल तो खाली करेगा। हाँ, इसी तरह सांवर रूप सुधा भरी वे कहा नयन कमल कल कलश रितयरी जब ते राम लखन चितयरी। गीतावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं खाली कर रही हूं इसलिए बरस रही आंसू। अच्छा, लेकिन वो दोबारा दर्शन करके गई फिर भी बरस रहे। अब क्यों बरस रहे? अरे बहन, पात्र ससीम हो अमृत, पात्र ससीम हो अमृत असीम हो तो बाहर छलकने लगता है। हमारे नेत्र ससीम है, प्रभु का प्रेमामृत असीम है, इसलिए छलक रहा है। बस इसी सखी के पीछे पीछे चलो, यही है सदगुरु, यही भगवान से मिलाएगी। श्री जानकी जी ने जो सुना कुंवर बर आए फूल बगिया में, कुंवर बर आए फूल बगिया में, कुंवर बर आए फूल बगिया में। सखी सो सुन संवाद सियाजू के, सखी सो सुन संवाद सियाजू के। जुगल नयन भरी आए कुंवर बर आए फूल बगिया में, कुंवर बर आए फूल बगिया में, कुंवर बर आए फूल बगिया में। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करे
पिया सखी सोई। प्रीति पुरातन लखई न कोई, कुंवर बर आए। फूल बगिया में कुंवर बर आए। फूल बगिया में कुंवर बर आए। फूल बगिया में कुंवर। श्री जानकी जी चल रही, और उनकी पैजनी के नूपुर छुन छुन, ऐसे लगता है जैसे कोई चलकर आ रहा हो। श्री तुलसीदास जी कहते कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन। रुन झुन बाज रही पैजनिया, मैया जनक दुलारी की। रुन झुन बाज रही पैजनिया, मैया जनक दुलारी की। हो रुन झुन बाज रही पैजनिया, मैया जनक दुलारी की। रुन झुन बाज रही पैजनिया, मैया जनक दुलारी की। भगवान ने ये धुन सुनी। लक्ष्मण, ये धुन सुन रहे हो? ऐसा लगता है कामदेव ने नगाड़े बजाए। कहीं हम पर आक्रमण करना चाहता है। मनसा विश्व विजय कहां की नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु डरे नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। आज तो आ जाएगा। श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय ले लिया है। श्री जानकी जी के चरणों का आश्रय लेकर काम तक श्री राम तक पहुंच जाता है। काम भी तो जब काम पहुंच जाता है तो ये काम ही क्यों नहीं जानकी माता के चरणों का आश्रय लेकर राम जी तक पहुंचेगा। सियाजू को जे जन जान चुके, तिन कहा रसिक लाल रघुनंदन आपन मान चुके। लक्ष्मण जी ले गए राम जी को, सजा दिया। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। और सियाजू ने जब उस ओट से राम जी को निहारा, भक्ति ने भगवान को देखा। स्वतंत्र नहीं है, सिर पर कोई ना होता तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, पर सिर पर इन्होंने स्वीकार किया है मोर पंख का पंख और पुष्प अधखिली कलियां। जानकी जी प्रसन्न हो गई। राम जी को देखती हैं, राम जी श्री किशोरी जी को। श्री किशोरी जी ने राम जी की मूर्ति मन में पधराई, राम जी ने जानकी जी की मूर्ति। और फिर गई श्री जानकी जी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। अब प्रकट नहीं किया, तो पहले तो प्रकट करके गई निज रूप सुभग वर मांगा। अब कौन सा संकोच, अब मैं अकेली नहीं आई हूं, राम जी साथ में चली राखी और श्यामल मूर्ति। आशीर्वाद दिया, खसी माल मूर्ति मुस्काने, पूजी है मन कामना तुम्हारी। गौरी माता का आशीर्वाद श्री जानकी जी को। और राम जी आए पुष्प लेकर गुरु जी के पास। गुरु जी ने देखा, वत्स सुमन ले आए। हाँ गुरुदेव, सुमन तो ले आए, पर स्वमन कहां दे आए। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नहीं। गुरु जी ने कहा कि तुम फूल लेकर आयो, हम तुम्हें फल देंगे। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दोहु भाई ने दीनी। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। दूसरे दिन सतानंद जी बुलाने आए धनुष यज्ञ मंडप में। आज गुरु जी बोले, सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काही दो देय बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, स्वयंवर सभा में आए। सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। अब राम जी को सब देख रहे।
राम जी तो एक बानी, राम जी तो एक बानी, देखे वाला ढेर बा। किस्म किस्म के भासेलन नजरिया के फेरवा। किस्म किस्म के भासेलन नजरिया के फेरवा। तरह तरह के भासेलन नजरिया के फेरवा। तरह तरह के भासेलन नजरिया के फेरवा। राम जी तय कहवानी देखे वाला ढेरवा। तरह तरह के भासेलन नजरिया के फेरवा। ओ तरह तरह के भासेलन नजरिया के फेरवा। बंदीजनों ने सूचना दी, बड़े बड़े बलशाली राजा उठे, अनेक राजा गए, धनुष नहीं टूटा तो इकट्ठे हो गए 10,000। भूप सहस 10 एक ही। आहा। 12 सहस 10 एक। 12 भूप सहस 10 एक ही। 12 भूप सहस 10 एक। एक ही 12 भूप सहस 10 एक। सहस 10 एक सहस 10 एक। 10 एक ही 12 भूप सहस 10 एक एक ही। लगे उठावन तरई नटारा। सहस 10 एक। कहीं 12 भूप सहस 10 एक। ये 10,000 राजा इकट्ठे हुए, एक नहीं हुए। हृदय नहीं मिले, हाथ मिले। जब किसी से नहीं टूटा, महाराज जनक को लगा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष नहीं हिलना वो बिना हिले मानते नहीं। राम जी हिल जाए तो धनुष हिल जाए। तो राम जी कैसे खड़े होगा? लक्ष्मण जी खड़े हो जाए तो राम जी, डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाए। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। तो डंडा खड़ा हो कैसे? बोले 2-4 गुस्से की बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाए। जनक जी बोले वचन रोष जनुसाने, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। जनक जी बड़े खुश हुए, काम बन गया। अब रहा नहीं गया तो नाई राम पद कमल सुर, राम जी के चरणों में प्रणाम करके फिर बोले, इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए गेंद के समान ब्रह्मांड उठा ले। और जो लक्ष्मण जी ने कहा गेंद के समान ब्रह्मांड उठा ले, सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ राजा बोले, हे भगवान अब तो ब्रह्मांड नहीं उठ रहा। तो दूसरा बोला, अपना क्या होगा? तीसरा बोला, जो सबका होगा सो अपना होगा, उसमें कौन अपन अकेले उठेंगे। चौथा राजा बोला, हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही नहीं गए। पांचवा राजा बोला, क्यों नहीं, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? यहां तो सब इकट्ठे, लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे, फिर जाके कहां जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, काचे घट जिम डारों फोरी, सको मेरु मूलक इव तोरी। आहा। किसी ने कहा धनुष की बात करो, कमल नाल जिम चाप चढ़ामो, छत्र के दंड की तरह तोड़ डालूं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण इतनी शक्ति है? लक्ष्मण जी बोले, मैंने कब कहा? इतनी शक्ति है मैंने नहीं कहा। किसके बल पर तोड़ोगे? तव प्रताप बलनाथ। यह है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपका प्रभाव सूर्य है, देर से उदय हो तो किसी कष्ट नहीं होगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मेरा प्रभाव सूर्य है, पर तुम उस सूर्य की लालिमा हो। जब तक पूर्व दिशा में अरुणोदय नहीं हो जाता तब तक सूर्योदय कैसे हो? जब तक तुम्हारी लालिमा प्रकट न होती मेरे प्रभाव का सूर्योदय कैसे होता? जय जयकार हुई। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना, राम जी से कहा,
राम जी गुरु चरणों में प्रणाम करके धनुष तोड़ने चले। सुनैना माता ने को सखियों ने समझाया और श्री सीता जी फूलन की माला हाथ फूली डोले आली साथ उजकी झरोखा झांकी नंदनी जनक की। गणेश जी की, शंकर भगवान की, गौरी माता की आराधना। फिर प्रभुतन चितई प्रेम अपन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियई बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। और राम जी ने गुरुदेव को मनी मन प्रणाम किया, उठा लिया धनुष को। दम के दामिनी जिमि जब लयो, पुनि धनु नव मंडल संभयऊ, लेथ चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाणे, यही जन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर। सब कह रहे थे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, 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 रघुवर ने धनुष। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियाजू से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषवा, सियाजू से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे। जय जयकार होने लगी, पुष्प वृष्टि हुई, सब प्रसन्न थे। पर किसी ने धनुष से कहा तुम ही दुखी हुए होगे, आज तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा हम भी प्रसन्न हैं। जब हम जुड़े हुए थे तो दूसरों को तोड़ते थे, और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं, इसलिए हमारा टूट जाना अच्छा है। श्री सीता राम अवध जनकपुर सब मिल गए। श्री जानकी जी जयमाल लेकर आई, राम जी को देखा। एक सखी ने कहा पहिराव जयमाल सुहाई। सिया जो हाथ ऊपर उठाती हैं, दूसरी सखी बोली सिर झुका दें राम जी। हमारे राम जी बड़े सरल हैं, तुरंत सिर झुकाने लगे। तब तक दूसरी सखी बोली बहन गजब हो गया, आज तक किसी रघुवंशी वीर का सिर झुका हो सुना ही नहीं, आज भरी सभा में झुक रहा। दूसरी बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। राम जी तुरंत सिर सीधा करके बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले चाहे जो हो जाए सिर मत झुकाना। अब बड़ी देर हो गई। सखियां कहें प्रभु से नहीं नहीं हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, वीर हैं। सखियां बोली आप कोई बने ना, बोली ससुराल हैं बड़ों बड़ों का सिर झुक जाता, आप भी झुका दो। नहीं, एक भाव बड़ा सुंदर, सखियों को एक उपाय सुझा। अभी राम जी ने सिर झुकाया नहीं, अब वे गाने लगे। गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि, गावहीं छवि अवलोक सहेली, गावहीं छवि। सिय जयमाल जयमाल, जय जय जयमाल, राम उर मेली सिय मेली मेली सिया जयमाल, जयमाल जयमाल जय। श्री जानकी जी ने जयमाल पहना दी। राम जी ने सिर झुकाया नहीं, जानकी जी ने जयमाल पहना दी। अभी राम जी ने सिर नहीं झुकाया, सखियां झूठे ही गा रही। राम जी को लगा कि हमने सिर झुकाया नहीं, जयमाल पहना कैसी दी गई, और ना पहना ही होती तो सखियां गाती कैसी, जरूर गिर गई। गिर गई, लेकिन गिरी कैसे जब सिर नहीं झुकाया? तो गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए कोई ऐसे तो सिर करेगा नहीं।
गले में माला गिरी है कि नहीं, ये देखने के लिए जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया वैसे ही सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। श्री सीताराम जी का पावन परिणय उत्सव दूसरा, पुष्पवाटिका में पहला विवाह और यहाँ दूसरा विवाह। किसी ने कहा धन्य कौन, राम जी? नहीं। श्री किशोरी जी? नहीं। श्री किशोरी जी को राम जी मिले हैं पर किशोरी जी को किशोरी जी नहीं, और राम जी को किशोरी जी मिली है, राम जी को राम जी नहीं। फिर धन्य कौन? जनकपुरवासी बोले धन्य तो हम लोग, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुरवासी, जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विषेक।